वेलकम टू फाल्कन एक्सेल एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में लेक्चर नंबर 42 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे सेल प्रोटेक्शन के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा ऐड किया हुआ है जिसके अंदर मुझे स्टूडेंट से रिक्वायर्ड है उनका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्सेज और फ़ी। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट्स इन्हीं सेल्स के अंदर एडिटिंग कर पाएँ और बाकी किसी भी सेल के अंदर कोई भी एडिटिंग ना कर पाए। यानी ना तो कोई नई फील्ड ऐड कर सकें और ना ही यहाँ पे फ़ी को चेंज कर सकें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे फ़ी को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 2500 की बजाय 4500 कर दिया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि ये सेल प्रोटेक्ट है। मगर जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, फ़र्ज़ कीजिए कि जाहिद, और उसके बाद यहाँ पे काशिफ एंड 0321123456 एंड उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडिटिंग हो रही है इन सेल्स के अंदर। बाकी किसी भी जगह अगर हम कुछ भी राइट करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अगर आप इनके अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी नहीं लिखा जा रहा। यानी हम सिर्फ इसी एरिया के अंदर परमिशन देना चाहते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ इसी इन्हीं सेल्स के अंदर डाटा राइट कर सकें, बाकी कहीं पर भी डाटा राइट ना कर सकें। तो ये आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो शीट नंबर यहाँ पे 3 के ऊपर सेल प्रोटेक्शन में मैंने डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने कोई प्रोटेक्शन अभी अप्लाई नहीं की हुई। यहाँ मैं कुछ भी राइट करके इसको कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इन सेल्स के अंदर, ये जो सेल्स है इनके अंदर सिर्फ एडिटिंग हो, बाकी सेल्स के अंदर एडिटिंग ना हो। तो आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं क्लिक कर सकते तो आपने सिलेक्शन के ऊपर, इसी सेक्शन के अंदर राइट क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉक की ऑप्शन को आपने रिमूव कर देना है इस तरह से। अब उसके बाद सिलेक्शन ऐसे मौजूद रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने रिव्यू टैब पे आना है। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, और प्रोटेक्ट शीट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आपने पासवर्ड टाइप करना है, ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे। पासवर्ड जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको हमेशा याद रहे। अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने यहाँ पे 1 2 3 मैंने पासवर्ड लगा दिया। फर्स्ट कीजिए, ओके पे क्लिक करते हैं, फिर 1 2 3 मैंने लिखा और ओके पे क्लिक करते हैं। तब आपकी इस शीट के ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई हो चुकी है। अब इन सेल्स के अंदर तो आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे फ़ी मैंने 2500 की बजाय 8500 की, तो एरर इसमें आ रहा है। यहाँ पे अगर हम नेम की बजाय मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ तब भी एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, फर्स्ट किया यूनिस, तो ये देखें यहाँ पे आराम से लिखा गया, और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ताहिर, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हम कोई भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे 45678, और ये। तो इस तरह से हम आराम से एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, और चंद एक सेल्स के अंदर हम परमिशन दे सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर डाटा राइट कर सकते हैं और बाकी सेल्स के अंदर डाटा राइट नहीं कर सकते। तो ये था एमएस एक्सेल का लेक्चर 42। उम्मीद है हमेशा की तरह इस लेक्चर से भी ज़रूर आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।